Good morning, class. We are discussing chapter number 2, units and measurement, in which we have discussed the last topic as significant figures and rounding of the figures. So today we are going to discuss some numericals related on this topic. So first question is, write down the number of significant figure in the following. So students, first क्या है आपका 0.072. इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें आपकी दो सिग्निफिकेंट फिगर है. कैसे? ये नंबर जो है वो आपका कैसा है? लेस देन 1 है. लेस देन 1 है तो इसमें जो ये इनिशियल वाले जो जीरोज हैं डेसिमल के लेफ्ट का और राइट का, ये दोनों ही जीरो कैसे होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. तो इसमें केवल कितने डिजिट है? 2 डिजिट बची है. तो ये कैसे? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ बेटा? 2. नेक्स्ट इज 12.000. अब बेटा इसमें आपका डेसिमल के बाद में पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है और डेसिमल के बाद में जीरोज हैं. तो ऑल दीज ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो हियर द सिग्निफिकेंट फिगर आर 5. नेक्स्ट इज 0.060. अब इसमें ये नंबर भी लेस देन 1 है तो इसमें जो डेसिमल के लेफ्ट और राइट में जो जीरो होंगे वो तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. बट जो ये वाला जीरो है लास्ट वाला, ये जीरो कैसा है आपका? डेसिमल के बाद है बट इससे पहले कोई नॉन जीरो आ रहा है. तो ये वाला जीरो आपका किस में कंसीडर होगा? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे. तो इसमें 6 और 0, ये लास्ट वाला जीरो, ये दोनों कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 2 हो गए. नेक्स्ट इज 3.08 इंटू में 10 टू पावर 11. अब ये जो मैंटिसा वाला पार्ट होता है इसका तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर पे, ये तो चेंज ही नहीं करता. केवल आपका जो एक्सपोनेंट वाला तो ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, यही आपका बताएगा 3.08 जो है, यही आपका बताएगा जो ये मैंटिसा है, यही आपका बताएगा. ये आपका एक्सपोनेंट है, ये आपका मैंटिसा है. 3.08 इज योर मैंटिसा, 10.11 इज योर एक्सपोनेंट. तो एक्सपोनेंट वाला पार्ट आपका कोई इफेक्ट नहीं डालता. तो केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ इस पार्ट में होंगी. नेक्स्ट इज 1.340, 2340. ये नॉन जीरो काउंट होगा, 234 भी काउंट होगा. 0 इज आफ्टर डेसिमल तो ये भी काउंट होगा. तो ये कितनी हो गई? 5 हो गई. नेक्स्ट इज 0.04. ये अगेन लेस देन 1 है तो क्या हो गया? जो इसके लेफ्ट और राइट में होंगे डेसिमल के वो जीरोज काउंट नहीं होंगे. तो ये कितना हो गया? 1 हो गया. बेटा ये तो था कोई एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल बताया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स एज वेल. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2.0. State the number of significant figure in the following. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका? 0.007 मीटर स्क्वायर. अगेन वही बात है आपकी क्या कि डेसिमल के लेफ्ट और राइट में कोई दोनों जीरो जो है वो आपके कैसे होंगे? नॉन जीरो में काउंट होंगे. तो इसमें कितना हो गया आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? केवल एक होगा 7. यस. बी पार्ट में 2.64 इंटू में 10 to power 24 kg. 10 to power 24 है, ये हमारा कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. केवल इसमें ये वाली जो तीनों डिजिट है यही हमारी क्या शो करेंगी? सिग्निफिकेंट फिगर शो करेंगी. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 हो गए. 2, 6 एंड 4. नेक्स्ट इज 0.2370. अब इसमें ये वाला जीरो जो बिफोर डेसिमल है ये तो काउंट नहीं होगा बिकॉज द नंबर इज लेस देन 1. और जो लास्ट वाला जीरो है डेसिमल के बाद में है तो ये ट्रेलिंग तो जीरो होगा, ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द सी पार्ट इज 4. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, D part. What is D part? 6.320. That is ये ग्रेटर देन 1 है, लास्ट में जीरो है, बीच में डेसिमल है, ट्रेलिंग जीरो आपका काउंट होगा. कितना हो गया? 4. 6.032. ये जीरो भी कैसे है? दो नॉन जीरो के बीच में है, दो नॉन जीरो के बीच में होगा तो ये काउंट होगा. नेक्स्ट इज 0.0006032. अब ये नंबर लेस देन 1 है तो जीरो के लेफ्ट में और डेसिमल के लेफ्ट में और राइट में जो जीरोज होंगे वो काउंट नहीं होंगे. तो केवल इसमें 6032 यही चार जो लास्ट के डिजिट है ये चारों आपकी कैसे होंगी? ये चारों ही आपकी सिग्निफिकेंट होंगी. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ओनली 4. सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.11. द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. अब देखिए फर्स्ट थिंग, ये मीटर में और ये कितने? सेंटीमीटर में.
तो हमें एक चीज तो ये देखनी होगी कि सारी यूनिट्स को हमें एक एक पार्ट में कन्वर्ट करना होगा. वी कन्वर्ट ऑल द यूनिट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट सिस्टम. These two are already in SI. We will convert this in terms of SI unit system. Now what we have to find out? Give the area and volume of the sheet to correct significant figures. इस क्वेश्चन में बेटा हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे थे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, हम उसकी स्टडी करते हैं. सो फॉर दिस क्वेश्चन लेंथ कितनी दिया है आपको? 4.234 मीटर. सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 4. ब्रेथ कितना दिया है? 1.005 मीटर. सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4. नेक्स्ट आपका थिकनेस कितना दिया है? 2.01 सेंटीमीटर. फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ मीटर. सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई? 3, बिकॉज दिस 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट. सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर शीट का क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू L लेंथ. यहाँ पे थिकनेस को मैंने बेसिकली हाइट के टर्म्स में डिनोट कर दिया है. तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 4.234 मल्टीप्लाई 1.005 प्लस 1.005 मल्टीप्लाई विथ 2.01 प्लस 0.0201 multiplied with 4.234. This when we will calculate, it will come out 2.2 into 4.3604,739. Now एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 8.7209478 मीटर स्क्वायर. अब हमें ये आंसर आ गया, लेकिन हमें यही आंसर हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू राउंड ऑफ दिस फिगर. हमारी जो अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, दोनों ही चीजें हमने एक ही क्वेश्चन में सोल्व कर ली हैं. तो अब आप क्या बोलोगे कि जो हमारा ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? जो गिवन क्वेश्चन है उसमें 3 है. यहाँ पर 3 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक का हम उसको राउंड ऑफ करेंगे. तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, सेकंड है, थर्ड. नेक्स्ट इज 0. 0 है तो लेस देन 5 है. लेस देन 5 है तो प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा. So the answer will be 8.72 meter square after rounding off. I hope this is clear to all of you, the area. Now come to the next part, volume. Volume of the sheet is LB into T, length into breadth into thickness. So तीनों ही टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आया बेटा आपका? 0.0855289. हमें राउंड ऑफ कितना करना है? वही वापस से 3 डिजिट तक का करना है, बिकॉज हमारी जो थिकनेस है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? यहाँ देखो आप 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमारी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वही तक का आपको राउंड ऑफ करना है. सो 0.0 ये वाला दोनों जीरो तो आपके काउंट होंगे नहीं. 855 ये 3 डिजिट हो गए. नेक्स्ट टर्म हमें देखना है 2 है, 2 से हमें ड्रॉप करना है. ड्रॉपिंग जो डिजिट है वो लेस देन 5 है. लेस देन 5 तो प्रीवियस वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा. So it will be 5 only. So volume will be 0.0855 meter cube. This is the question number 2.11 from your NCERT exercise. I hope this is clear to all of you. Come to the next question. The mass of a box measured by grocer's balance is 2.300 kg. जो ग्रोसर की जो बैलेंस से जो मास हमारा मेजर हुआ है दैट इज 2.300 kg. 2 gold pieces of masses 20.50 and 20.17 ग्राम are added to the box. अब उस बॉक्स में हमने ये 2 मास ऐड किए जो कि गोल्ड पीस है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स? टोटल मास करना है, दैट इज कि तीनों मास को ऐड करना होगा, तभी हमारा क्या होगा? टोटल मास आएगा. बट ऐड करने से पहले स्टूडेंट्स हमें एक चीज पे ध्यान देना होगा कि ऑल द यूनिट्स आर इन द सेम यूनिट सिस्टम एंड दैट यूनिट सिस्टम इज योर SI यूनिट सिस्टम. सो फर्स्ट जो हमें ग्रोसर के बॉक्स का जो मास है वो केजी में दिया है, दैट इज योर SI है. अगला जो आपका गोल्ड के पीसेस का जो मास दिया है दैट इज इन ग्राम, दैट इज CGS सिस्टम है. हमें इसको कन्वर्ट करना होगा SI सिस्टम में. देन हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल मास. सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, mass of the box is 2.300 kg. We will denote it as small m. First gold piece M1 20.15 ग्राम. अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो 0.02015 kg. नेक्स्ट इज मास ऑफ सेकेंड गोल्ड प्लेट इज M2 दैट इज 20.7 ग्राम. M2 kg में कन्वर्ट करने के बाद 0.02017 kg.
टोटल मास हमें कैलकुलेट करना, तो टोटल मास विल बी डिनोटेड एज कैपिटल M, दैट विल बी M, दैट इज मास ऑफ बॉक्स प्लस M1 मास ऑफ फर्स्ट गोल्ड पीस प्लस M2 मास ऑफ सेकंड गोल्ड पीस, दैट विल बी इक्वल टू 2.300 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017. दिस विल कम आउट 2.34032 kg आफ्टर राउंडिंग ऑफ. अब राउंडिंग ऑफ हमें कितना तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना होगा, सॉरी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना होगा, बिकॉज हमारी जो तीनों ही बेस क्वांटिटीज है इनमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 है. हम इसका ही लेके चलेंगे, बाकी सब में तो नॉन जीरो के बीच में 0 है, तो जो मास ऑफ बॉक्स है उसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है. तो जब हम इसको 4 तक करेंगे तो 5th डिजिट हम देखेंगे वो 3 है, लेस देन 5 है, तो पहले प्रीवियस जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सो कैपिटल M विल बी 2.340 kg. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंस इन द मासेज ऑफ द गोल्ड पीस. डिफरेंस देखोगे तो कौन सा बड़ा है, M2 इज ग्रेटर देन M1, सो वी विल सब्ट्रैक्ट M1 फ्रॉम M2. सो डेल्टा M विल बी 0.02017 माइनस 0.02015, दैट विल बी इक्वल टू 0.00002 kg. दिस इज इन kg, बट केवल हमें मास गोल्ड पीस की बात करें तो वो हमें दिया हुआ किसमें था, ग्राम में. वी विल कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ ग्राम. अब हमें देखना है कि ग्राम में हमारा कितना डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस तक का ये कैसा था, राउंडिंग ऑफ था 2 डेसिमल तक का. तो हमने 2 डेसिमल तक का ही क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ करके दे दिया 0.02 ग्राम इज योर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू. So this is all about today's video, students. Tomorrow we will discuss the next part of dimension analysis. Then we will move further onwards. Thank you, students. Go through it. If any doubt, then please ask to me. And students, कुछ questions मैं करा रही हूँ, जो remaining आपके बच गए हैं वो आपको खुद से करने हैं बेटा. तो बाकी questions करिए, जहाँ भी NCERT के questions में doubt आ रहे हैं आप पूछिए. Thank you.